कैसे हैं आप सब। मैं यहाँ ठीक और उम्मीद करती हूँ आप भी ठीक होंगे। जैसे कि आपको मैंने बताया था कि लास्ट जो रोज़ा था मैंने अपने हस्बैंड के साथ घर में इफ्तार किया था, तो आज इन्होंने छुट्टी कर रखी थी, तो इनसे मैंने कहा कि इस छुट्टी का भरपूर फ़ायदा उठाऊँगी। और यहाँ पे मैं हो गई थी तैयार। मैंने इनसे कहा कि मुझे ले चलो मार्केट, थोड़ी सी मार्केट घूम कर आऊँगी मैं, और जो मुझे चुटपुट सामान लेना है और देख कर आऊँगी, जो यानी कि मुझे पर्दे लेने हैं किचन के लिए, अगर मुझे उसका कपड़ा मिल गया तो मैं उसका कपड़ा भी लेकर आऊँगी। तो देखिए यहाँ पर है ना हमारी गलियों में भी है ना अच्छी से लाइटिंग लग गई है, और यहाँ पर है ना बहुत ज़्यादा, देखिए रोड कैसा है, पूरा रोड टूटा हुआ था। और यहाँ पे मैंने ना अपना मोबाइल का कैमरा ऑन किया आपको दिखाने के लिए कि देखिए किस तरीके की सड़कें बनी हुई हैं। और फिर हम यहाँ से हम निकल चुके थे, हम मियाँ बीवी। तो बहुत दिनों के बाद मैं जा रही हूँ अपने हस्बैंड के साथ मार्केट सामान लेने के लिए अपना। तो यहाँ पे हम पहुँच गए थे जामा मस्जिद। जामा मस्जिद पे बहुत ही ज़्यादा यानी कि मार्केट है ना बहुत ही अच्छी तरह से सजा रखी थी। और इस बार तो कह रहे हैं जामा मस्जिद को भी थोड़ी सी लाइटें लगाई, पर मैं ये कहती हूँ कि मार्केट में नॉर्मल लोग तो इतनी सारी लाइटें लगा लेते हैं और जामा मस्जिद पे लाइटें नहीं लगती, इतनी सी लाइटें लगी हुई हैं। चलो कोई बात नहीं, कुछ नहीं से तो कुछ तो सही है ना। तो यहाँ पे सबसे पहले मुझे वो ना ट्रेंडिंग कड़े मिल गए थे, और मैं ना बहुत दिनों से ना मैं यानी कि मिल तो रहे थे पर मैंने लिए नहीं थे, पर अब मुझे मिल गए थे अपने हस्बैंड के साथ। तो मैंने बोला मैं ले लूँ, तो इन्होंने बोला हाँ ले लो, शॉपिंग करने तो आई हो। तो मैंने सबसे पहले ये लिए हैं, 4 कड़े थे इसके अंदर, तो ये मैंने ले लिए थे। और यहाँ पे हमने भैया को पैसे दिए और मेरे हस्बैंड आगे आगे चले थे। वैसे अभी तो थोड़ी कम ही भीड़ थी, लेकिन ये कह रहे थे कि अंदर की तरफ बहुत ज़्यादा भीड़ होगी। और यहाँ पर हमने ना कुछ जूती वगैरह भी देखी थी, और ये मेरे हाथ में जो थी ना ये वाली मुझे पसंद आ रही थी, लेकिन इसका साइज़ जो था ना बहुत बड़ा था, थोड़ा बड़ा था, 1 नंबर मेरे लिए छोटा चाहिए था। तो वो भैया इसको ढूंढ के निकाल रहे थे, इतने में आगे पीछे सब जगह ना शूट कर रही थी, और बहुत सारी चीज़ें मिल रही थी। देखिए हलीम बिरयानी मिले थे। अगली बार मैं जाऊंगी ना तो ज़रूर मार्केट में ना हलीम बिरयानी खाऊंगी, मेरा दिल कर रहा है। तो यहाँ पे हम मार्केट है ना यानी कि बहुत अच्छी सी सजी हुई थी। देखो ये रही, यहाँ पे ना जामा मस्जिद की ना फ्रंट वाला जो गेट है ना, वहाँ पर इसको नंबर 1 वाला जो गेट है वहाँ पे इसको यानी कि ऐसी लाइटिंग कर रखी है, अच्छी लग रही है माशाल्लाह से। और यहाँ पे मेरे हस्बैंड ये ले रहे थे अपने लिए टोपी। मैंने इनसे बोला कि अपने लिए टोपी ले लो, क्योंकि इनके घर में पहनने वाली टोपी इतनी बुरी हो रही है और ये ना दूसरी लेते नहीं है। इनमें यही एक बात है, मैं इनसे कहती हूँ कि अपना सामान है ना इतना बुरा मत होने दिया करो, उसे ना टाइम टू टाइम बदलते रहता हो। पर ये है ना बदलते नहीं है, ये कह रहे बस तू खरीद ले। मैंने ऐसा थोड़ी होता है, अपने आप को इंसान को ना टिप टॉप रखना चाहिए। पहले मैं भी ऐसी रहने लगी थी, फिर मैंने देखा कि किसी को कुछ फ़र्क नहीं पड़ता गाइज़। आप कुछ भी करो, भूखे मरो या आपके पास कपड़े ना हो या आप कैसे भी पड़े हुए हो, बाल ना काढ़ो, किसी को कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। वो तो अपने ऐशो आराम में उनको चाहिए बस, और कुछ नहीं चाहिए। इसलिए अपने आप को हमेशा से आपको अच्छा रखना है, प्यारा रखना है और खुश रहना है। और ये देखिए कितनी अच्छी सजावट हो रही थी, तो इतना प्यारा झूमर बना हुआ था। और देखिए यहाँ पे गजरे मिल रहे थे। मैंने इसका शूट बताऊँ क्यों किया है, क्योंकि मैं अपने हस्बैंड को दिखाऊंगी कि देखो ये मिलते हैं, तुम मेरे लिए लाते नहीं हो। और मैंने इन्हें दिखा दिया था कि देखो ये मिल रहे थे वहाँ पर। और यहाँ पे इनके दोस्त मिल गए थे मार्केट के ही, तो यहीं पे इनका काम है ना, तो कोई ना कोई उन्हें मिलता रहता है। मैं मार्केट में आगे चल रही हूँ, मैंने पीछे देखा हस्बैंड कहाँ है, वो तो साइड में खड़े अपने फ्रेंड से बात कर रहे हैं। और यहाँ पे आ गए थे हम क्रॉकरी शॉप पे। यहाँ से ना मुझे ना शीशे की प्लेटें लेनी थी, लेकिन बड़ी प्लेटें कहाँ मिलेंगी, आप कमेंट बताइए कि चितली कवर पे बड़ी प्लेटें शीशे वाली कहाँ मिलेंगी। छोटी वाली तो मिल रही थी लेकिन बड़ी नहीं मिल रही थी। पहले बड़ी लूँगी, फिर उसके बाद साथ ही में ही दोनों एक जैसी ही ले लूँगी ना, वरना 2 कलर की हो जाएगी। और यहाँ पे मुझे है ना कुछ बाउल्स वगैरह लेने थे, यानी कि डब्बे लेने थे मुझे। और यहाँ पर है ना प्लास्टिक का इतना अच्छा सामान मिल रहा था, इतने अच्छे अच्छे गिलास, लेकिन गिलास वगैरह जो होते हैं ना धोने धाने में ना उन पर स्क्रैच पड़ जाते हैं, इसलिए शीशे के बेहतर है। और फिर हम आ गए थे एक जूस कॉर्नर पे। यहाँ पे मैंने अपने हस्बैंड से बोला कि मुझे पिला दो एक बढ़िया सा मैंगो शेक, क्योंकि बहुत दिनों हो गए कोई जूस ही नहीं पिया था। तो मेरे हस्बैंड जाके अंदर खड़े हो गए। मैं सोच रही पैसे कटवाने गए होंगे, लेकिन अंदर तो बैठने की है ना जगह थी, यानी कि तो देखिए गाइस कितना प्यारा जूस, हमारा देखने में भी तो खूबसूरत लग रहा है, इतना टेस्टी था ये, मैं बता नहीं सकती आपको, एकदम ठंडा ठंडा चिल्ड। और इसके ऊपर जो चेरी डाल के दी थी ना इनकी जेली, वो भी बहुत ज़्यादा टेस्टी थी। यानी कि वो वाली नहीं थी मिठाई सी जो होती है ना, वो सूखी सूखी सी, वो तो मुझे बहुत बुरी लगती हैं। और बोलते बोलते मेरा तो गला ही थोड़ा सा ना ऐसा हो रहा है आजकल, जैसे बैठ जाता है। और यहाँ पर हम आ गए थे मीन की दुकान पर, और ये देखिए अपने दोस्तों से बातें कर रहे थे। और इन्होंने मेरे लिए ना यहाँ पे चाय मंगाई थी। तो जब भी मैं इनके कारखाने में जाती हूँ ना, मुझे चाय ज़रूर पिलाते हैं या कोल्ड ड्रिंक पिलाते हैं। कोल्ड ड्रिंक मुझे पीनी नहीं थी क्योंकि वो ज़्यादा बहुत मीठी होती है ना, तो चाय तो चल जाती है। तो
समझ लीजिए ये मैंने चाय पी है यहाँ पे और थोड़ी देर बैठे हुए थे हम यहाँ पे, क्योंकि मेरे हस्बैंड को कुछ काम था। तो जब भी मैं जामा मस्जिद जाती हूँ ना और मुझे थोड़ी देर के लिए नहीं बैठना होता है ना कहीं पे, तो मैं अपने हस्बैंड के ना यहाँ पे कारखाने में बैठ जाती हूँ। कोई नहीं होता, बस मेरे हस्बैंड ही होते हैं। तो यहाँ पर मैं फिर हम यहाँ से जाने लगे थे मार्केट। देखिए यहाँ पे से ना खाली होने लगी थी, क्योंकि बाहर वाली मार्केट में तो बहुत ज़्यादा भीड़ थी। ये वाली मार्केट अब बंद होने का टाइम बोला था ना, तो फिर हम निकल गए थे। और यहाँ पे देखिए मुझको ना ये वाली बेल भी दिख गई थी, मिरर वाली, यानी कि हर तरीके की बेल इन भैया के पास थी। ये मदीना मार्केट के बाहर है ना, शॉप लगाते हैं अपनी, इनकी दुकान है। तो वहाँ पे हर तरीके की बेल मिल रही थी गाइस। मैं ना इनसे ना यही वाली बेल मंगाने वाली हूँ। अपने हस्बैंड को मैंने यहाँ पे दिखा दी थी कि मुझे ये वाली बेल चाहिए। एक सूट है ना, मैं अपना ये शीशे वाली बेल जो है ना बहुत ज़्यादा चल रही है, मेरा एक सूट बना दो बढ़िया सा। और डिज़ाइन की तो मुझे सोचने की परवाह नहीं है, क्योंकि मेरे हस्बैंड खुद ही बहुत अच्छे डिज़ाइन बना देंगे। और वैसे तो मैंने इनको एक दो रेफरेंस भी बता दिए, मार्केट में बता दिए थे, और मेरे पास भी रखे थे फ़ोटो, वो भी मैंने दिखा दिए इनको। और यहाँ पे देखिए, ये देखिए रास्ता, मुझे ये ऐसे ना यानी कि अपने हस्बैंड के साथ लॉन्ग ड्राइव पे जाना बहुत ज़्यादा पसंद है। और वैसे इनके पास टाइम नहीं होता, लेकिन जब भी इनके पास टाइम होता है 2-3 महीने में, हम निकल ही जाते हैं और बहुत इंजॉय करते हैं और बहुत मज़ा आता है। और ये देखिए ये वाला रास्ता मुझे ना बहुत अच्छा लगता है, छोटी छोटे से ना ये गुफा सी लगती है। और यहाँ पर है ना अक्सर है ना वो प्रदूषण वाली जो गाड़ियाँ घूम रही है ना, पानी छिड़कती रहती हैं, वो मुझे ना यहीं पर ही मिलती हैं। और फाइनली हम घर पर आ गए थे और थक भी गए थे, क्योंकि हम मार्केट में आज बहुत घूमे। ज़्यादा तो कुछ नहीं ख़रीदा, बस कई चीज़ें मेरे को पसंद नहीं आई थी। और देखिए ये वाली जो कड़े में लेकर आई थी ये वाले, तो मुझे लग रहा है कि मुझे ना एक पैकेट और लेना पड़ेगा, क्योंकि इसमें 4 ही हैं। एक हाथ में 4 आ जाएंगे तो दूसरे हाथ में क्या चाहिए, दूसरे हाथ के लिए भी तो चाहिए। तो नेक्स्ट टाइम जाऊंगी तो और ले आऊँगी। तो सोच रही हूँ ईद पर यही पहन लूँगी मैं। तो यहाँ पे मैंने ना अपनी पुरानी वाली चूड़ियाँ जो मैं पहले लेकर आई थी ना, उसके साथ लगा के देखा। मैं ना ऐसी ही चूड़ियों के बीच में लगी हुई चल रही है गाइस। तो मैं पहन के देखती हूँ, अपने हस्बैंड को दिखाऊंगी और अपने यानी कि अपनी ऑडियंस को भी दिखाने थे। तो यहाँ पे देखिए कितना प्यारा लग रहे हैं ना मेरे हाथ, और है ना। और ये चूड़ियाँ जो है ना मुझे वैसे ही बहुत ज़्यादा पसंद आई। अगर मुझे इसमें की और अच्छी वाली चूड़ियाँ मिल जाएंगी ना तो मैं लेकर आऊँगी। और जब भी मैं इनसे कहती हूँ ना मेरी चूड़ियाँ देखो, तो ये इसी तरीके से ही देखते हैं। और मैंने इनसे बोला कि दो, मेरे हाथ में कितनी अच्छी लग रही है। और मैं अपना हाथ दिखा रही थी, ये अपना हाथ दिखाने लगे, बोले देख तेरा हाथ कितना गोरा लग रहा है और मेरा कितना काला लग रहा है। मैंने ये कोई बात है, मेरा रंग तो बताएगा इस जल गया है इतना ज़्यादा। मुझे तो अपने हाथ अब काले काले लगते हैं, पहले मेरे हाथ जो थे ना बहुत ज़्यादा सफ़ेद थे, अब तो है ना मेरे थोड़े से काले काले हो गए। पर कोई बात नहीं, अल्लाह का शुक्र है। लेकिन यहाँ का जहाँ पे हम रहते हैं ना, यहाँ का पानी मेरे को माफिक नहीं आया। मेरे बाल वाल सब ख़राब हो गए और मेरे दांत भी ख़राब हो गए। और बताएं मेरे बाल तो बढ़ ही नहीं रहे हैं, पता नहीं क्या हो गया, एकदम झाड़ू जैसे बाल हो गए। अब तो मुझे ना बस बुरा ही लगता है, मैं बस यहाँ से चेंज करना चाहती हूँ। और ये वाली है ना स्प्रे बोतल भी लेकर आई थी, और फाइनली मुझको ना ये मार्केट में ही मिल गई। मीशो पे थोड़ी सी महंगी है, लेकिन मार्केट में मुझे रीज़नेबल प्राइस में मिल गई। और सबसे अच्छी बात है ये जो है ना शीशे की है। और है ना मज़ेदार बात यही है इसकी, वरना प्लास्टिक की होती है ना उसमें स्क्रैच पड़ जाते हैं। बस प्लास्टिक में ये है कि धो ना, शीशे की तो चमक जाती है, और प्लास्टिक वाली में ना धोते धोते यानी कि कुछ दिनों बाद स्क्रैच पड़ने लग जाते हैं। और ये देखिए मेरी बोतलों में, ट्रेंडिंग बोतलों में एक और इजाफा हो गया है। और ये वाले डब्बे लेकर आई थी गोल वाले, क्योंकि मुझे खुश्की रखने के लिए बहुत परेशानी हो रही थी। मैं प्लेट में रखती थी, अब इसमें ना ढका हुआ आराम से रखा रहेगा। और ये इसलिए ना बड़े बड़े डब्बे थे इसके। ये दूसरे नंबर का डब्बा था, इससे एक बड़ा और है, वो तो और भी बहुत बड़ा है। और 2 डब्बे छोटे थे, जैसे चटनी रख लो, हरी मिर्च रख लो, कुछ भी रख लो। तो ये मुझे चाहिए थे, ये भी लेकर आई थी। ये देखिए सबसे बड़ा डब्बा इसका कितना बड़ा है ये वाला, ये बहुत मेरे काम आने वाला है। तो बस इस ब्लॉग को मैं यही करने जा रही हूँ। एंड लाइक शेयर सब्सक्राइब